Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. Today's topic is types of intimacy. Here is 4 type of intimacy. 4 टाइप का इंटीमेसी होता है. एनिमल टाइप, सोलमेट्स के साथ, डिवाइन टाइप और तांत्रिक वे. ओके, एनिमल टाइप ऑफ इंटीमेसी क्या है? जिनमें बस बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं. ओके, कोई भी बस फिज़िकल नीड्स रहता है, कोई भी मेंटल कनेक्शन यहाँ पे नहीं रहता है और एक दूसरे का मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं. ओके, दे कैन हार्ट यू ऑल्सो. मतलब आप हार्ट हो रहे हो कि नहीं, आप क्या सोच रहे हो या फिर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये ऑपोजिट में जो पार्टनर है उनको दोनों को ही मैटर नहीं करता है. ओके, सिर्फ फिज़िकल नीड्स फुलफ़िल करने के लिए ये इंटीमेसी होता है. नंबर 2, सोलमेट्स, जिसमें माइंड और बॉडी दोनों का ही नीड्स फुलफ़िल किया जाता है. यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर केयर भी रहता है, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा केयर भी रहता है और एक दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी रहता है. लाइक मैं इसको प्यार कर रही हूँ, बदले में ये भी मुझसे प्यार करेगा. मतलब मैं इसको सेटिस्फाई कर रही हूँ, बदले में वो भी मुझे सेटिस्फाई करेगा. ऐसा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के ऊपर रहता है. दिस इज़ सोलमेट्स कनेक्शन, जो कि अक्सर हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है. ओके, और मैक्सिमम मैरिज में ऐसा ही कनेक्शन होता है कि मैं जो मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी जो है, मैं कुछ दे रही हूँ, उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए. नंबर 3, डिवाइन इंटीमेसी, जो कि ट्विन फ्लेम की इंटीमेसी है. इसमें गिव एंड टेक रूल नहीं चलता है. दोनों ही पार्टी, मेल फीमेल दोनों ही पार्टी एक दूसरे को बस गिव करते हैं, मतलब सिर्फ गिवर बन के रहते हैं. ओके, तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है कि बदले में वो भी मुझे कुछ देगा या फिर वो मुझे कुछ देगा तभी मैं उसको प्यार करूँगी. दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव. यहाँ पे एक दूसरे को हैप्पी करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को सिर्फ गिव करने में लगे रहते हैं. तो ये है डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव, डिवाइन इंटीमेसी, जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है. और नंबर 4 है तांत्रिक वे. तांत्रिक वे में जो कनेक्शन होता है उसमें एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रहता है, डिटैचमेंट रहता है. यहाँ पे भी फिज़िकल नीड्स फुलफ़िल करने के लिए होता है, बट डिटैचमेंट रहता है और एक दूसरे को हार्ट नहीं करते हैं. बिना हार्ट किए डिटैच रह के यहाँ पे फिज़िकल नीड्स फुलफ़िल किया जाता है. दिस इज़ द 4 टाइप्स ऑफ इंटीमेसी. ओके, अभी मैं एक नया कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि इंटीमेट होने के लिए आपसे किस किस की एनर्जी आपके पास आ सकता है. आप जब फिज़िकली किसी से मीट कर रहे हो तब तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, बट जब आप घर पे हो, जब आप अलग हो, तब भी एनर्जी के थ्रू कोई आपके साथ इंटीमेट हो सकता है. कौन है वो लोग जो ऐसा कर सकता है? एक है पास्ट लवर्स. ओके, मैं पहले बोल देती हूँ कौन कौन आ सकता है. एक है नॉन लिविंग बींग्स, मतलब जिन लोगों के पास सोल है बट बॉडी नहीं है. आप समझ सकते हो मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ. नेगेटिव एनर्जीज या फिर सिर्फ सोल्स, मतलब आत्मा, जिन लोगों के पास बॉडी नहीं है, हम लोग जैसे बस आत्मा है, घूमते हैं, वो आ सकते हैं. और आपका ट्विन आ सकता है. तो पहले मैं बता सकती हूँ कि पास्ट लवर्स कैसे आ सकता है. उन लोगों को भी शायद पता नहीं होता है, बट एक कनेक्शन आप फील करोगे कुछ लोगों के साथ. वो लोग आपके साथ फिज़िकली अट्रैक्शन फील करेंगे. और मैं एग्जांपल देती हूँ, आप घर पे हो या फिर आप सो रहे हो, सुबह के टाइम है, बस नींद से जगे हो अभी, उस टाइम पे अगर एक एनर्जी आपके पास आता है, किसी भी टाइम पे आ सकता है, बट ऐसा अगर हो रहा है कि ड्रीम में या फिर आपको एक एनर्जी फील होगा कि जो आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, बट हमेशा वो आपका ट्विन का एनर्जी नहीं होता है. वो एनर्जी आपके साथ इंटीमेट होगा, आपसे एनर्जी लेकर चला जाएगा. अगर ये पास्ट लवर्स का है तो पहचानेंगे कैसे, मैं वो बता देती हूँ.
इंटीमेट होने के बाद अगर आपको बहुत ड्रेन फील हो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, या फिर अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गया है, मुझसे कोई एनर्जी बिल्कुल लेके चला गया है, तो ये पास्ट लवर्स का एनर्जी है। इसको कट करने का तरीका है मेडिटेशन में, हीलिंग में किया जाता है। बार बार टेक्निक है, बार बार करने से ये हो जाता है। इसको आप इजीली रिलीज़ कर सकते हो। पास्ट लवर का जो एनर्जी जो आपके पास आता है इंटीमेसी का, जब वो आपको रीच नहीं कर सकते, कोई ऐसा इंसान जो आपको रीच नहीं कर सकते, आपको टच नहीं कर सकती, या फिर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो, बट वो बार बार वो इंटीमेसी एनर्जी तब भेजता रहता है, वो आप तक पहुंचता है। ऐसा बहुत सारे लोग इस दुनिया में हो सकता है। तो इन लोगों की एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है, इन लोगों को फ्री करना पड़ता है, खुद को भी इन लोगों से फ्री करना पड़ता है। बार बार कट करने से, कॉर्ड कटिंग करने से या फिर हीलिंग मेडिटेशन करने से ये एनर्जी बिल्कुल कट हो जाता है, आपसे छोड़ के वो चला जाता है, मतलब रिलीज़ हो जाता है। नॉन लिविंग बींग्स के लिए भी सेम, जो आत्मा आपके पास आता है उस टाइम पे आपको इमीडिएट मेडिटेशन करना है, नेगेटिव एनर्जी आपको रिलीज़ करना है, ऑरा प्रोटेक्ट करना है, ऑरा लॉक करना है आपको, क्योंकि दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, दिस कैन अफेक्ट यू वेरी मच। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इन लोगों को भी हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये लोगों की भी फिज़िकल इंटीमेसी होना अच्छा लगता है हीलिंग के लिए, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी हो, तो ये लोग भी एनर्जी लेने के लिए आ जाते हैं। आप ट्विन समझ के इंटीमेट हो जाते हो, आपको पता नहीं होता है। और एक है ट्विन, आपका ट्विन का एनर्जी, आपका ट्विन का एनर्जी भी बीच बीच में आता रहता है, क्योंकि ये जो इंटीमेसी है डिवाइन आप लोगों को मिलाता है, क्योंकि जब इनर वर्क चलता है, बहुत टाइम आप लोग सेपरेशन में रहते हो, तो दोनों की ही हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ट्विन की एनर्जी बार बार आपके पास आता है, और किसी भी हालत में, किसी भी कॉर्ड कटिंग से ये एनर्जी आपसे नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा आपसे। आप जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक ये एनर्जी आपसे इंटीमेट होता रहेगा। और ये हीलिंग के लिए होता है। आफ्टर इंटीमेसी बहुत अच्छा फीलिंग होता है, डिवाइन लव फील होता है आपको। ट्विन फ्लेम्स के साथ इंटीमेसी के बाद आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा, बहुत रिलीफ फील होगा। बॉडी में अगर कोई पेन होगा, कोई पास्ट का कोई पेन है आपके मन में, तो सब कुछ बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है, बिल्कुल आप फ्री हो जाते हो। इसीलिए बीच बीच में डिवाइन आपके साथ आपका ट्विन का इंटीमेसी करवाता है, ये डिवाइन गाइडेंस पे होता है, और ये आपके लिए हीलिंग का काम करता है। बहुत अच्छा है, आप डिवाइन लव फील करोगे। आप लोग फिज़िकली मीट नहीं कर रहे हो, फिज़िकली इंटीमेट नहीं हो रहे हो, बट एनर्जेटिकली आपका इंटीमेसी हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग इतनी दूर हो या फिर इतनी दिन सेपरेशन में हो। इसीलिए ही इतना साल ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न है। आपको ऐसा लगता होगा कि इतना दिन अकेले रहते हैं, इनर वर्क करते हैं, इतना साल अलग से, तो फिज़िकल नीड्स की भी ज़रूरत है। तो बीच बीच में डिवाइन आप लोगों को इंटीमेट करता रहता है। और जब इनर वर्क अच्छे से करते हो तो रोज़ रोज़ इंटीमेसी होता है। इनफैक्ट ना भी हो तो बीच बीच में आप इसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस पे होता है। ओके, और आपकी अच्छाई के लिए, आपकी हीलिंग के लिए करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी कमेंट आप करना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो मुझे, तो बताना। पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, कांटेक्ट मतलब मैसेज करना। ओके, थैंक यू सो मच।